हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जागेंद्र और स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज हमारे सीरीज़ का चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विश्व में प्रथम। इसके पहले हमने भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला और भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, इन तीनों टॉपिक के बारे में अलग अलग लेक्चर मतलब तीन लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। अगर आप वह तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं विद डिटेल एंड पिक्चर के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन है। वहां से आप पढ़ने पे आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्या, विश्व में प्रथम। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शेरपा तेंजिन व सर एडमंड हिलेरिन, ये इसका राइट आंसर है। यह दोनों ने जो है एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया है। यह दोनों जो है 29 मई 1953 में एवरेस्ट की शिखर पर जो है सर्वप्रथम चढ़ा था और इन्होंने कुल 15 मिनट वहां पर अपना टाइम जो है वो व्यतीत किए थे। उसके बाद वहां से रिटर्न आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है रॉबर्ट पीरी। रॉबर्ट पीरी जो कि यूएसए के हैं, वह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 6 अप्रैल 1909 ईस्वी को जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था, उत्तरी ध्रुव पर जो है गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है या पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एमुंडसेन जो है वह नॉर्थ ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। नॉर्वे के खोजकर्ता रोनाल्ड एमुंडसेन जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, वह कब गया था दक्षिणी ध्रुव पर? तो 14 दिसंबर 1911 को हेल्मर हेंसेन, ऑस्कर विसिंग और सेवर्से हसेल, इन तीनों व्यक्ति के साथ जो है यह उत्तरी ध्रुव पर गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? राइट आंसर है सनातन। सनातन धर्म जो है वह विश्व का सर्वप्रथम धर्म है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, यहाँ पे याद रखना है प्रथम व्यक्ति कौन थे और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, प्रथम महिला। तो प्रथम महिला कौन थे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले? तो राइट आंसर है इसका फ्रांसिस फिफ्स जो कनाडा के हैं, वह पहला महिला है जो कि उत्तरी ध्रुव पर गए थे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी मिल्किंसन, है ना। कैरोलिन मिल्किंसन जो है वह प्रथम महिला है जो कि साउथ पोल पर गई थी। अगला प्रश्न है, चैलेंजर गर्त है ना, चैलेंजर जो गर्त है वो जिसकी हाइट है 36,200 फीट, वो नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला पूछा जा रहा है ना। तो इसका राइट आंसर है कैथी सुलेमान जो अमेरिका के थे। कैथी सुलेमान जो है वह अमेरिका के थे। यह चैलेंजिंग गर्त के 36,200 फीट नीचे तक जाने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। चीन ने 11वीं शताब्दी में बाइसेंग एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किया था। बाइसेंग ने ही मिट्टी के बने बर्तनों से अक्षरों का उपयोग करके ये पुस्तक को छापा था। मतलब क्या कि मिट्टी से जो बर्तन बनाए थे उनसे अक्षर बनाए गए और उन अक्षरों के उपयोग से जो इन्होंने पुस्तक बनाए थे। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर है चीन। चीन जो है कागजी मुद्रा को कब प्रयोग में लाया गया था? तो 806 ईसा पूर्व मतलब 806 ईस्वी में जो है इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। कागज की मुद्रा को उस समय में फ्लाइंग मनी के रूप में जो है जाना जाता था। फ्लाइंग मनी के नाम से उस समय जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चीन। सिविल सेवा को सर्वप्रथम कब कौन से देश स्टार्ट किया था? तो वह है
चीन। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सबसे पुराने सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसके बारे में प्रमाण हमें चीन से मिलता है। आधुनिक विश्व में सिविल सेवा का जो देन माना जाता है वो फ्रांस को माना जाता है। अगर हम बात करें यहीं पे कि इंडिया में यह एग्ज़ाम यह परीक्षा कब से लागू हुआ, तो वो ब्रिटिश शासन में सन 1885 से यह प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें 1885 की, तो एक और इम्पॉर्टेंट डेट निकल के आता है दिसंबर 1885 का डेट है ना, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, जिसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है एवो ह्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ और भी टॉपिक को हम इसके साथ कवर करते जाएंगे, बीच बीच में जो आएगा वो। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? है ना, इसका राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वह प्रथम प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन से थे? राइट आंसर है रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल जो है वह ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? राइट आंसर है ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, जो 1 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश की बात करें तो वो है प्रसा। प्रसा जो है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है विश्व का। अगला प्रश्न है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर है उरुग्वे। उरुग्वे जो है विश्व का प्रथम देश है जो कि फुटबॉल के लिए विश्व कप को जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो इसकी शुरुआत ही थी 1930 में। यह 13 से 30 जुलाई 1930 तक उरुग्वे में खेला गया था और इसकी विजेता टीम भी कौन सी है? वो उरुग्वे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह संविधान को लागू करने वाला विश्व का सर्वप्रथम देश है। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट से तो यह लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका में यह लागू हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं तो इसे गवर्नर जनरल चुना गया था 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक इसका पदावधि है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के संस्थापक और या पाकिस्तान के पिता के रूप में जो है जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो मोहम्मद अली जिन्ना का ही है, जो कि धर्म के आधार पर जो है देशों को बांटना चाहते थे, है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, गूढ़निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल था? राइट आंसर है बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है वह गूढ़निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम आयोजन स्थल है। अगला प्रश्न है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? राइट आंसर है मार्क पोलो। मार्क पोलो जो कि कहाँ के थे? ये थे वेनिस के थे और चीन पहुंचने वाले यह प्रथम यूरोपियन है। यह गया था 1279 से 1368 ईस्वी के बीच में यह जो है वह यूरोप गए थे। अगला प्रश्न है, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है राइट बंधु। ये कब किया गया था? 17 दिसंबर 1903 को। अगला प्रश्न है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन जो है वह विश्व के चारों ओर जो है समुद्र से यात्रा किए थे, है ना, स्थल से नहीं, पूरा समुद्र टू समुद्र जो है पूरे विश्व को यह घूमा था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था?
राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझे तो यह भेजा गया था जुलाई 1969 को। कौन से यान के? तो अपोलो 1120 जो यान है उसके द्वारा मानव को सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में अंतरिक्ष पर भेजा गया था। जिस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा गया था वो कौन सा था? तो नासा। नासा के अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो वो है नासा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपण किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक पूछा जा रहा है ना, तो राइट आंसर है यूनान। यूनान ने सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। कब किया गया था? तो वो है 1896। यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, देश पूछा जाता है या फिर डेट सन पूछा जाता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। यह कब किया गया था? 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चेक गणराज्य है ये, है ना, चेक गणराज्य के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर सन यात सेन। यह चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है प्रथम नगर है वो प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था। राइट आंसर है हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो जापान के दो शहर का नाम है ना, जहाँ पर सर्वप्रथम जो है कब कब 6 अगस्त को ये गिरा था, आपको 6 अगस्त को, है ना। ये गिरा था 6 अगस्त 1945 को सर्वप्रथम हिरोशिमा पर बम गिरा था। कैसा? एक 21 किलो टन प्लूटोनियम का उपकरण था। यह जो बम था ना, परमाणु बम था, वो कितना था का 21 किलो टन का, तो जो कि प्लूटोनियम का था। इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। ठीक है, फैटमैन इसको नाम दिया गया। इसके बाद एक और जो बम गिरा गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उस बम को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है फ्रेंड्स, स्माइलिंग बुद्धा नाम था उसका जो वहाँ पे गिरा था उसका। अगला प्रश्न है सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है भारत। भारत जो है वह विश्व का सर्वाधिक पशु वाला देश है ना। साथ ही साथ ये भी याद रख लेना कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी कौन सा है? भारत ही है। चीन अब दूसरे नंबर पे आ गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा था। ये कब गए थे चंद्रमा पर? तो जुलाई 1969 को। कौन से यान के थ्रू? तो अपोलो 11 यान के जरिए से यह चंद्रमा पर गया था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर है यूरी गागरिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब गए थे? तो ये गए थे 1961 में। कौन से? तो वोस्तोक 1 अंतरिक्ष कैप्सूल के सहारे से यह कहाँ गया था? अंतरिक्ष पर गया था। कौन सवार होकर के पृथ्वी की परिक्रमा की है। ठीक है, ये पृथ्वी की परिक्रमा किया है, जो कि पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में तैरने की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, जाने की या पैर रखने की नहीं। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है एलेक्सी लेनोव। एलेक्सी लेनोव जो है वह विश्व अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? राइट आंसर है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट जो थैचर है वह इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान के थी। यह पूरे विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? प्रथम महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री, मुस्लिम महिला है ना,
मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की जो है वो प्रथम बनी थी? राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए, राइट आंसर है एस भंडार नायके, जो श्रीलंका के थी। राइट। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि रूस के थी। यह अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट से, तो यह गई थी 16 जून 1963 को। कौन से यान के थ्रू? वोस्टॉक 6 स्पेस लाइट से जो है यह 48 ऑर्बिट में घूमने और 74 घंटे बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी थी। इसी दौरान अमेरिका से अंतरिक्ष यात्री गए यात्रियों की तुलना में उन्होंने ज़्यादा समय बिताया था। इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अदर अंतरिक्ष यात्री गए थे उनके अपेक्षा में ये अंतरिक्ष पर ज़्यादा समय व्यतीत किए थे। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला की बात कर रही है ना। राइट आंसर है जुंको तेबई। जुंको तेबई जो है वह एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की पहली महिला रानी कौन थी? जब ब्रिटेन की पहली महिला रानी का नाम क्या था? तो वो है एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित सभापति। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये पूछा जा रहा है ना। राइट आंसर है मारिया एस्टेला रजाबेल। ठीक है फ्रेंड्स, मारिया एस्टेला रजाबेल यह विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जो कब बनी थी? 1974 से 1976 तक जो है यह राष्ट्रपति के पद पर रही थी। किसी देश की अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर है कैरोलिन विल्किंसन। कैरोलिन विल्किंसन जो है वह अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर जो है वह पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पृथ्वी को, है ना, जो हमारा पृथ्वी है उसको सिलेंडर मान करके तत्कालिक मानचित्र या फिर नक्शा जो है तैयार किया था। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम विश्व कोश संकलन किया था? इसका राइट आंसर है सर्वप्रथम विश्व कोश संकलन किसने किया था? तो वो किया था एस्पेओसिप्स, जो कि एथेंस के थे। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व कोश का संकलन किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है रिचर्ड वॉस, है ना। रिचर्ड वॉस जो है वह सर्वाधिक उम्र में चढ़ा था। फ्रेंड्स, ये जो आंसर है ना वो लूसेंट बुक के हिसाब से है ना, ये आपको याद रखना है। ये जो आंसर लिया गया वो लूसेंट बुक के हिसाब से है, परंतु अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो सर्वाधिक उम्र में ये चढ़ा था 81 ईयर के एज में। और इसका प्रेजेंट टाइम का अगर बात करें तो वो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शेरचंद। बहादुर शेरचंद जो है वो 88 है ना, 88 ईयर के एज में जो है एवरेस्ट के ऊंचाई पर जो है चढ़ा था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, साहित्य की प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रुधो सली। प्रुधो सली जो है वह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, हम नोबेल पुरस्कार के सारे क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में किसको किसको सर्वप्रथम जो है पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में सर्वप्रथम मिला गया था जीन हेनरी डूनेट एंड फ्रेडरिक पीसी को। भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं डब्ल्यू रोएंटजन।
रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति है J.H. वेंट हाफ। ठीक है फ्रेंड्स। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम है A.E. वॉन बेहरिंग। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है रेगनार फ्रिस और जॉन टिनबर्गर, जो कि एक संयुक्त सम्मान था, है ना, जो दोनों को एक साथ मिला था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैर करके पार करने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन सी है? इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली ना, राइट आंसर है गर्ट्रूड एडरले। गर्ट्रूड एडरले जो है वह इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली प्रथम महिला है। अगला प्रश्न है, बैंक नोट जारी करने वाले विश्व का पहला देश कौन है? राइट आंसर है स्वीडन। स्वीडन जो है वह विश्व का पहला देश है जो कि बैंक नोट जारी किया था। यह कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1660 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, रोबोट जिसका नाम है सोफिया, उसको नागरिकता देने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिन्होंने एक रोबोट को देश की नागरिकता दिया है, मतलब एक मशीन को देश का नागरिक के समान जो अधिकार प्रदान किया है, उस रोबोट का नाम भी रखा गया है सोफिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक विश्व में प्रथम। इसमें हमने विश्व में प्रथम से रिलेटेड ल्यूसेंट बुक के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। आई होप यू कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।